अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ हैं एज़ यूजुअल हसन, जो आज शेव करके और बहुत चमक के आए हैं। लगता है हसन कोई खुशखबरी है आपके पास। ऑब्वियसली खुशखबरी नहीं है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। खुशखबरी मेरे शेव करने से खुशखबरी का क्या ताल्लुक है? आप लगता है कोई तैयार श्यार होके कोई कहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। नहीं, ऐसी कोई नहीं बात ना, नहीं। इतना जिस चीज़ के बारे में इतना सोचना पड़े वो ऑब्वियसली नहीं है। नहीं, मैं सोच रहा था कि आप ये रिवील कराना चाह रही हैं कि हम किस किस को इंटरव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते, या वैसे नहीं बात करें? बिल्कुल नहीं, मैं आपको पता है रिवील वक्त से पहले चीज़ें करने की बिल्कुल कायल नहीं होती। लेकिन मैं मैं ये बता दूं कि दो तीन बड़े, आमना भी और मैं भी, हम लोग बड़े एक स्ट्रॉन्ग किस्म के इंटरव्यूज करने वाले हैं इस हफ्ते। जी, ये पता नहीं हसन का इस बात से क्या मकसद था। और स्ट्रॉन्ग जी इंटरव्यूज, आप स्ट्रॉन्ग मेरी है। चॉइस और ऑफ वर्ड अभी तक देखें। हमने कौन से वीक इंटरव्यूज किए हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये तो हसन ही बता सकते हैं। हसन, 4 ड्रामे हैं हमारे पास इस वीकेंड के। चार में से आमना सच्ची बात ये मैंने एक नहीं देखा, दिलरुबा। एक भी नहीं देखा? नहीं नहीं, एक एक अच्छा। एक ड्रामा नहीं देखा, मैंने दिलरुबा। कहा आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे अगर आपने एक भी नहीं देखा तो। क्योंकि मैं चुड़ैल्स देख रहा हूँ। मैंने पिछले राइट। 2 दिनों में 5 एपिसोड देखे हैं चुड़ैल्स जी, के। चुड़ैल्स का हम डिटेल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे वेंसडे को हॉट बाइट्स के इस हफ्ते की एपिसोड में। बहुत सारे लोगों ने पूछा, और बार बार वो लोग पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वो पूछ रहे हैं कि चुड़ैल्स का रिव्यू कब आएगा। तो ये वेंसडे का हॉट बाइट्स हमने डिसाइड किया कि हम डेडिकेट करेंगे जी चुड़ैल्स को। तो जी। इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी तब। अभी फिलहाल हमारे पास 4 ड्रामे हैं, जिनमें से विव गॉट बंदे एक डोर से। थर्सडे वाले ड्रामे हमने आपको बताया था कि हम वीकेंड इन रिव्यू में किया करेंगे। सो विव गॉट बंदे एक डोर से, विव गॉट घिसी पिटी मोहब्बत। सैटरडे को विव गॉट दिलरुबा, एंड फाइनली विव गॉट सवाब। बहुत से लोगों ने कहा कि जी ज़ेबाइश जो है उसको एज कॉमिक रिलीफ देखें। बहुत ही रिडिकुलस और बहुत ही फ़नी एपिसोड था इस फ्राइडे का। देखा आपने? नहीं, हम लोग नहीं बिलीव करते कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें इतने सीनियर एक्टर्स काम कर रहे हैं और अच्छे एक्टर्स जिनके साथ हमारे क्लोज रिलेशंस भी हैं, बैठ के हम उनका बिला वजह मजाक उड़ाएं। एक प्रोजेक्ट नहीं अप टू पार हमें लगा। हम नहीं देख और सकते। हमारे अच्छे हाँ ताल्लुकात ना भी हों, टू बी ऑनेस्ट, और सीनियर एक्टर्स ना भी हों, आपको पता है कि हम लोग वो ड्रामे फिर देखते नहीं हैं जो हमें लगे कि एट पार नहीं है। वैसे हसन, थोड़ा सा हक तो आपने देखा था कॉमिक रिलीफ के लिए। चले हसन की ठीक है। हसन के पास अब क्योंकि कोई बात नहीं रही करने के लिए, तो ये देखा, ब्रेक जब के मैं इंट्रो बाद। नहीं करता ना तो मैं बैक फुट पे आ जाता हाँ हूँ। जी, ये चीज है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। जो ब्रेक लेने के लिए आप अनाउंसमेंट कर दें हसन फिर। अब वो भी आप ही कर दें फिर। मैं तब तक इसका जवाब सोचूं थोड़ा सा जी, हटकर। तो हसन को सोचने का वक्त चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हसन, अभी तक सोच रहे हैं आप, क्या हो गया? छोड़ें इन बातों को। नहीं, थोड़ा सा हक हमें एटलीस्ट गिल्टी प्लेजर तो लगता था ना। मुझे ज़ेबाइश, जब मैंने देखा तो मुझे जी, ज़ेबाइश गिल्टी प्लेजर भी नहीं ज़ेबाइश लगा। वाज नॉट अ अगर प्लेजर। गिल्टी प्लेजर लग रहा होता तो हम देख लेते। हाँ जी, और अभी भी हम कई ऐसे ड्रामे देख रहे हैं जो कि गिल्टी प्लेजर से ज़्यादा जलन कुछ नहीं फॉर है। एग्जांपल इज अ गिल्टी प्लेजर फॉर मी नाउ। वो तो पता नहीं क्यों है हसन, मुझे आपकी लगता है आपको डॉक्टर मैं हारिस के वो पास भेजना पड़ेगा। एनालाइज। डॉक्टर हारिस से निकम्मा साइकेट्रिस्ट मेरे ख्याल में, यस। उस साइकेट्रिस्ट की हिस्ट्री में कोई ऐसा निकम्मा साइकेट्रिस्ट नहीं आया होगा। खैर, उस पे आते हैं। उस पे हम बाद में आएंगे। शुरू करते हैं बंदे एक बंदे डोर एक से। डोर से। जी। बहुत मजेदार किस्त थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बात अब, नहीं, आपको किस चीज़ से मज़ा आया? मुझे मजेदार इसलिए लगी कि वो जो उनके सारी डायनामिक है ना आपस में, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, मजे की लगती है। द फैक्ट कि उसकी शादी हो गया, वो घर जा रहा है, तो अम्मा जो कह रही है कि अच्छा अब हम तैयारी करेंगे, उसकी दादी, एंड एवरीबडी इज हैप्पी, इन अ हैप्पी मूड, गुड मूड। भाइयों की दोनों की कॉन्वर्सेशन भी मुझे अच्छी लगी, बिकॉज व्हेन ही सेज कि यार तुम अगर सोचो कि हाँ ठीक है, अगर ये गलत फहमी मुझे ना भी हुई होती तो होना तो यही था, लेकिन अब ये हो गया है तो क्या फायदा, मतलब तुम वही घिसी पिटी बातें करते। एक्चुअली ये बड़ा अच्छा सीन था जब वो अपना नेटी जेटी के पुल के नीचे जी, बैठ के पोर्ट ग्रैंड पे। पोर्ट ग्रैंड पे एहसन खान और कामरान जलानी। जिलानी, दोनों भाई बैठ के अब सिगरेट शेयर कर रहे हैं और बात कर नहीं, रहे हैं। सिगरेट बड़े भाई पी रहे थे, खाली इन्होंने नहीं पिया ऐसे नहीं। बड़ा आपको याद क्योंकि मुझे लगा कि ये है? शायद करें वो मोमेंट, बट उन्होंने अच्छा, नहीं किया। शेयर अ मोमेंट कर रहे थे वाइल द एल्डर ब्रदर। वो बड़ा अच्छा हार्ट टू हार्ट उनकी टॉक थी और वो मुझे सीन की सिनेमाटोग्राफी भी बड़ी अच्छी लगी। इट वाज शॉट वेरी नाइसली। बड़ा इंटीमेट सीन था। लेकिन आई फील दैट वी आर नॉट प्रेजिंग द मेन स्टार्स इनफ। एक तो मैं आई हैव टू से इन फेवर ऑफ उष्णा शाह दैट शी इज़ एन एक्सट्रीमली पॉलिश्ड एक्टर। मुझे उनकी एक्टिंग बड़ी नेचुरल लगती है।
एक तो ये है कि वो बहुत प्यारी हैं, बहुत अंडररेटेड एक्टर आई हैं। वाज सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जस्ट गोना से वो जो क्लोजअप था ना उष्णा का, जी शी लुक्ड हसीन। वो क्लोजअप में जब वो मदर उनसे बात कर रही थी, शी लुक्ड वेरी प्रिटी। ये जी पता नहीं हसन किस क्लोजअप की बात कर रहे हैं। जब वो शी ट्राइज टू टेल हर मदर के उमर कुछ वो कहना चाहती है, बट निकाह हो चुका होता है, रुखसती का टाइम होता है, और वो उष्णा का क्लोजअप होता है एंड शी इज गॉट टीयर्स रोलिंग डाउन हर जी चीक्स। जी आई मीन शी लुक्ड प्रिटी, वेरी प्रिटी। नो शी इज़ वेरी चार्मिंग एंड वो बहुत प्यारी हैं वो, और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जी बड़ी नेचुरल उनकी एक्टिंग है। बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो मुझे उनका पूरा, और इवन एहसन खान हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस है, एक्टर भी अच्छे हैं, खुश शक्ल भी हैं। तो ये दोनों जोड़ी इनकी मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, ये दे लुक गुड टुगेदर। Even Hina is a very good actor. Hina's also a Hina, very good and she's actor. done a But fantastic Hina's job in her. relatively raw. Hina's relatively raw compared to Ushna and Ehsan. She's getting there, but अगर उस लेवल पे नहीं अभी रख सकते। I think वो कैरेक्टर भी थोड़ा अक्खड़ सा है ना, थोड़ा सा उनका जो कैरेक्टर है रोशनी का, जी। वो भी कोई इतना कोई रिफाइंड कैरेक्टर नहीं है कि बिल्कुल बंदा बोले कि अच्छा, मतलब उसमें कंप्लीटली लाइक यू नो हर रिएक्शन पता बड़ा नहीं, I don't मेजर्ड हो know, I और don't हर know. रिएक्शन बड़ा नुआंस्ड हो। I don't know. वो थोड़ा सा अक्खड़ सा ब्लंट सा कैरेक्टर भी वैसे ही है, थोड़ा सा रॉनेस है वो तो। जी। आई थिंक दैट सूट्स वेल जी। इन टर्म्स ऑफ दैट In कैरेक्टर। terms बट of एक चीज जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी यार, कि वो ठीक है उमर को फिर भी लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी शादी करने लगे हैं, बट उसको माही को किसी ने कोई बात की किसी ने नहीं, पूछा माँ नहीं। ने भी नहीं आके कहा, नहीं। और उसको जस्ट बाय द वे पता चल गया कि हाँ तुम्हारी उमर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। व्हाई डिड नोबडी कम टू हर एंड टेल हर कि Ask her. बेटा तुम्हारा वो नहीं हो रहा, so हाँ। इसलिए हमने डिसाइड किया उमर से तुम्हारी शादी मतलब करें। वही ना, भाभी भी कह रही हैं कि तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। आई थिंक मतलब कोई मजाक है सर? मतलब ये कोई केक तो है नहीं कि तुम्हें फेवरेट तुम्हारा केक आ रहा है। दिस इज लाइक मैरिज, इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो मेरा नहीं ख्याल ये इतनी छोटी चीज़ है जिसको ट्रिवियलाइज करना चाहिए था कि जी सिर्फ ये एक आपके साथ सरप्राइज आपको मिलने वाला है। और वो कह भी रही है कि वो उनके वो जो भाभी हैं उसकी उम्र की, जी। कि कोई उनके रिश्तेदार हैं, किसके रिश्तेदार जी। हैं, मतलब उसको इतना भी नहीं आइडिया बेचारी को। नहीं। तो वो मुझे लगा और कि वो थोड़ा भी मानती जा रही है लम्हे की गाय की तरह, बगैर जाने हुए कि किसके साथ हो कि रही है। किसके साथ हो रही हाँ, है वो क्या। थोड़ा ऑड था। वो बस मुझे ऑड वो लगा, थोड़ा ऑड था, बाकी बाकी ठीक था। एपिसोड बहुत अच्छी थी। अगेन उष्णा शाह एंड एहसन खान आर रियली होल्डिंग वंस अटेंशन बिकॉज देयर परफॉर्मेंसेस आर सो गुड। थोड़ा सा ट्रिविया है, हम मेरे ख्याल है हर ड्रामे के एंड पे ट्रिविया करना चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट इट इंटरप्टिंग विद द रियल रिव्यू। मुझे नहीं पता कि माही का टीका जो है वो उनके सर पे क्यों था और माथे पे क्यों नहीं था। हाँ एक जगह वो सही भी करती है अब फिर, सही करती है, बट वो लेकिन बहुत ऊंचा था। वो ये तो हसन को भी पता है कि ऊंचा था। वाह भी वाह हसन। हाँ मतलब टीका यहाँ पे होना चाहिए ना। टीका माथे पे होता है ना, तो उनको हाँ तो बालों वो में इधर था, हाँ शायद उनका साइज छोटे साइज का टीका हो उनका। अच्छा मेरी यहाँ पे Okay. खत्म हो जाती है। जी। तो एनीवे गुड एपिसोड ऑफ बंदे एक डोर से, एंजॉयबल। और अब आपको आगे भी ये लग रहा है कि ऑब्वियसली रोशनी वापस आई है, उसको पता चला है उनकी शादी हो गई है, शी इज शॉक्ड एंड आई एम थिंकिंग दैट शी वुड नो कि माही ने बता दिया है उमर को कि मुझे एक और लड़का पसंद है, मैं जा रही हूँ, मगर इसलिए असल उमर में ने शादी कर ली उधर। उमर ने शादी कर ली है। माही ने ऑफ कोर्स नहीं बताया, उसने कहा कि मैं तोहफा दिया नहीं मैंने क्योंकि वो मैं मसरूफ हो गई थी नहीं, शादी माही में। ने बताने की कोशिश की और उमर ने मना उसको पुट डाउन कर पुट दिया। डाउन कर दिया। और उमर का ख्याल है कि उसने बिट्रे किया है रोशनी को और अब उसका दिल टूटा है और उसको नोच के मेरे से अलग कर दिया गया है ज़बरदस्ती, एंड ही इज़ गोइंग टू ट्राई एंड मेक अमेंड्स फॉर दैट। तो अब ये और खिचड़ी बनने वाली है। ये बनने वाली है, बट इंटरेस्टिंग जी। ड्रामा है, जरूर जी। देखेंगे। जी घिसी पिटी मोहब्बत की एक और मजेदार किस्त। जी इस केस में आप कहेंगी कि क्यों मजेदार लगी या जी, आप? it was very light, it was and cutely reference to things that you know we talk about. दो थप्पड़ जो वहाज को पड़े हैं ना, लोग मेरा एक तो चेहरा ही तो देखते हैं, एक तो वो जो बार बार इसका लक्स की तरफ जो है रेफरेंस, और जो दो थप्पड़ उसको पढ़ते हैं। कहते हैं आपने क्या मुझे ड्रामे की हीरोइन सोचा? मैं पहले एक पढ़ा। कि हर किस मुझसे शुरू और मुझसे थप्पड़ से शुरू थप्पड़ से खत्म हो। तो वो रेफरेंसेस क्यूट थे एंड आई थिंक देयर केमिस्ट्री इज अमेजिंग। रमशा एंड वहाजिस केमिस्ट्री, जब वो बेड पे बैठे होते हैं और उसका हाथ पकड़ता है और वो कहती है सुनो मुझे दो तकियों की आदत है, तो वो कहता है क्यूट मैं भी लेके आता हूँ। और जिस तरीके से वो रोशनदान बंद करता है, फिर कुंडी लगाता है, फिर यू नो इधर उधर देख, इट वाज वेरी स्वीट, इट वाज वेरी क्यूट। मेरा फेवरेट कैरेक्टर्स गॉट टू बी नाहीद। नाहीद बेचारा
बेचारे नाहिद जो हैं। और अभी उनके बैक स्टोरी जो निकल आई है, और आई लव द बैक स्टोरी। और जो सबा फैसल के कैरेक्टर में जो हाँ वो जी। कंफ्यूजन और जो नर्वसनेस और जो है वाज वेरी गुड। सबा यार, फैसल इज सच, हम इतनी तारीफ उनकी both करते of हैं। them, even सैफी हसन was so good। समोसे बना रहे हैं और वो कहते हैं गिर गई प्लेट, गिर गई बराए टूटी। करम जूते उतार के आए हैं बावर्ची खाने में। और वो जो कहती हैं सबा हमीद के मेरे मैके ने मुझे दी थी पेरिस से। मैंने बोल्टन मार्केट से ली थी पेरिस का सेट। पेरिस का सेट। हाँ, it was very cute। I mean, it's good, well written comedy। गुड कास्टिंग, Yes. एक्सीलेंट कास्टिंग Excellent। बल्कि। Although I have to say that with Ghisi Piti Mohabbat, I think I've seen now the trio and the dynamic between Sabah Hamid, Sabah Faisal and Samina Pirzada 1 times too many। मैं उनकी तीनों की परफॉर्मेंसेज में से बिल्कुल नहीं डिप्लीट करना चाहूँगी, लेकिन अब इनकी तीनों की हर ड्रामे में अब कंफ्यूजन होती है ना कि ये सबा हमीद, सबा फैसल, समीना पीरज़ादा इधर वाली हैं कि बंदे एक डोर वाली हैं, वहाँ भी यही तीनों हैं। समीना पिरज़ादा नहीं, समीना अहमद। सॉरी, समीना अहमद। ये वहाँ यहाँ भी यही तीनों हैं, वहाँ भी यही तीनों हैं, और भी कई ऐसे ड्रामे हैं जिसमें ये तीनों हैं। तो अब ये तीनों का जोड़ थोड़ा सा तोड़ना चाहिए। तीनों बेहतरीन लेजेंडरी एक्ट्रेसेस हैं। एब्सोल्युटली। कोई उनकी परफॉर्मेंस में रत्ती बराबर भी कोई नहीं। तनकीद का मार्जिन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट भी बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आप जब उन तीनों हुई को ट्रियो को हर ड्रामे में देखते हैं तो वो जो उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा कम हो जाता वो भी जब दोनों ड्रामे एक ही दिन एक ही ही टाइम टाइम पे चल रहे हैं तब, अगर एक के बाद दूसरा हो तब तो ठीक है। बट अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? क्योंकि जब घिसी पिटी मोहब्बत बनना शुरू हुआ होगा और जब बंदे एक डोर से बनना शुरू हुआ होगा तो आई डोंट सपोज कि उनको पता होगा कि ये दोनों ड्रामे विल एंड अप इन द सेम टाइम स्लॉट। एंड आई आल्सो अंडरस्टैंड कि रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं हमारे। तो उनके लेवल के एक्टर्स भी नहीं है फिर क्या करें? और आई मस्ट से सबा फैसल की बहुत ज़बरदस्त रेंज है। उनकी ज़बरदस्त रेंज है, और अभी भी उन्होंने जाके अपने हस्बैंड को वो बोलती हैं कि मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं है, और जब फलाना रिश्ता आया था मेरा वो भी मैंने बता दिया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम्हारा पास यही मंगनी थी, यही मंगेतर, इन्हीं की बात करें। हाँ जी, वेरी गुड। मगर यही थे वो जी। और इनकी भी अपेरेंटली कहीं पसंद थी, वो लड़की से नहीं होता, मगर वो कहती लेकिन वो ये नहीं है, वो और थी बीच में। अच्छा, पता तो नहीं। वो दोनों, वो नाहिद और जो भी उनका सबा फैसल के कैरेक्टर का नाम है, वो दोनों काफी हाँ, नाहिद की वो कह रही है ना चौथी शादी थी, मेरी अम्मी से भी शादी की थी। वो अजीब सा एक है, तो मगर अच्छा है, आई लाइक्ड इट। मजे का है। वही बात है कि ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूशन, ट्रीटमेंट उसका इंटायरली डिफरेंट है। और वहाज डेफिनेटली मेल एस्कॉर्ट टाइप सिचुएशन है जो कह रहा है कि आंटियों वाला जी, आंटियों वाला। सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी मजे का है। अच्छा, दिलरुबा आपने देखा? हाँ जी, तो आप बताएं। हाय हाय हसन, काश आपने देखा होता दिलरुबा। मैं आपकी अभी कानों से देख लूंगा मैं, मतलब जुबान से, मेरे कानों से अभी आंखों से, अभी जुबान से आपकी सुन लूंगा। होता यूं है कि जो सनम है अब वो फरहाद के साथ इन्वॉल्व होती जा रही है। अच्छा, फरहाद जो है, एक सवाल पूछूं मैं? जी। पिछली बार सनम ने ये बोला कि मैं उसने कहा कि शादी कर लो। हाँ जी। उसने कहा नहीं नहीं मैं शादीशुदा, मैं शादी कैसे हाँ कर जी। सकती? तो सनम के दिमाग में ये ठीक है मैं अफेयर चला लूं, बस मैं शादी ना करूं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ये ठीक है उनके दिमाग में। ठीक है। तो अब वो कहती हैं कि मैं घर में से छुट जाएगा, वो बड़ी क्लियरली बात करती है कि मेरी सिक्योरिटी सारी, तो वो कहता है मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, तुम खुला लो। और तो वो कहती है तो खुला लेते ही फ़ौरन तुम्हारे साथ तो नहीं शिफ्ट हो सकती मैं, तो बीच में मैं क्या करूँगी? तो ये उसकी ज़िंदगी का अब ये मसला है। मज़े की बात ये है हसन कि हमारी बहन इरम जो थी, जो आपको बड़ी पसंद थी, उसका रिश्ता हुआ, जी, उसकी शादी हुई, जी, वो प्रेग्नेंट हुई। जी। हमने कभी उसको प्रेग्नेंट होते हुए देखा नहीं है, हमेशा उसका फ्लैट स्टमक था। फिर यकदम उनका बेबी हो जाता है उसी दिन जिस दिन अरसलान के ससुराल की जो चची हैं, जुनैद के पेरेंट्स, उन्होंने इनको खाने पे बुलाया होता है, शादी के खाने पे, सब पूरी फैमिली को। को। और ये चले भी जाते हैं? नहीं, ये जा रहे होते हैं ना ताल्लुका ठीक करने के लिए, तो फ़ोन आता है कि इरम जो है वो अस्पताल चली गई है, उसका बेबी होने वाला है। अच्छा, तो अब लॉजिक ये कहती है कि यार ससुराल में से अगर किसी ने बुलाया है तो अरसलान और उसकी बीवी सैरिश खाने पे चले जाएं, और जो वालदा है इरम की और बाप वो हॉस्पिटल चले जाएं। हाँ। बेबी को एकदम थोड़ी झटपट हो जाना है, खीर थोड़ी है जो मतलब पहुंचते बेबी हो जाएगा, वो खाना खा के आ जाएंगे। बहरहाल जी, माँ जो है वो, जो मरीना खान का कैरेक्टर है, वो बिल्कुल एक जल्लाद सास बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं तुम तो चलोगे। सवाल ये है
उसकी शादी हो के 9 महीने प्रेगनेंसी के बच्चा डिलीवर हो गया, सनम का बच्चा जो है वो उतने का उतना है, वो बढ़ ही नहीं रहा। ये क्या है? मैंने अभी सैटरडे को जब इंस्टा लाइव किया ना, तो मुझे एक हमारी सुमेरा मिठानी है, बड़ी हाँ एविड जी, व्यूवर, हाँ जी। उन्होंने मुझे किया कॉल, तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी ने आपसे ये सवाल पूछा कि ये बच्चा क्यों नहीं बड़ा हो ये रहा। बच्चा नहीं बड़ा हो रहा। मैंने कहा कि जैसे हमारी अम्मियां है ना, हमें बचपन में खाना ठूस ठूस के पराठे मुंह में हाँ डाल जी, डाल के दूध पिलाती थी, खिलाती थी कि जी, खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे। हाँ जी। तो उसकी अम्मा को फुर्सत ही नहीं है अफेयर चलाने नहीं से, जी, वो आप उसके लेकिन ये गलत आपकी सोच है। क्यों बच्चे को आप कोने में भी डाल देंगे ना, वो भी बड़ा हो जाएगा। मजाक कर कह रहा था हाँ ना, जी, आपने तो मैं मेरा बिल्कुल जोक का एक कबाड़ा ही निकाल दिया ये कोई आपने। मतलब आमना व्हाट इज दिस बकवास जोक था आपका बिल्कुल। उसका बच्चा ही नहीं बड़ा हो रहा। बकवास जोक था, इतना मजे का जोक था, इतना एंजॉय किया कल लोगों ने यार लाइव पे। एनीवे अच्छा। अच्छा सर। और ना वो बच्चा बड़ा हो रहा है और कॉन्स्टेंटली वो बीमार रहता है। हाँ मुझे लगता है इस बच्चे को, नॉट इन अ बैड वे, बट दे शुड किल ऑफ द चाइल्ड टू ब्रिंग सम सिवेरिटी इनटू द स्टोरी, कि कुछ तो सनम को शौक मिले ना। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चे में। अच्छा, खुरम जो है उसकी तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि एक तो उसकी पार्टनरशिप जो हुई है वहाँ से उसका पैसा जाने वाला है, तो जो लगी हुई लॉटरी है वो लुट जाएगी। लगी कैसे है कि सनम ने उसको कहा है मुझे खुला चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो वो तो कह रहा है मैं तो अनबिलीवेबल है कि तुम खुद ही मुझे मेरा पीछे छोड़ रही हो। हाँ। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है चलो फौरन चलो और मतलब डिवोर्स के पेपर्स और कर वगैरह दिए लगाओ। साइन? अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुआ, इतनी आराम से थोड़ी होगा। दूसरा सवाल क्या मेरा, रोक रहा है उन्हें, वो चाह रही है, वो रेडी तो हो बैठा। जाएगा ना अब 1-2 किस्तों में। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अरसलान जो मेरा भाई है वो सऊदी अरेबिया वापस क्यों नहीं जा रहा बीवी को लेके? हनीमून मना के जाएगा ना। अपने मामा पे घर में हनीमून मना रहा है, तो मतलब इससे किधर बेहतर नहीं कि दुबई होता हुआ नहीं, चला उसका जाए। वीजा लगेगा, पेपर वर्क होगा, ऐसे थोड़ी बीवी को ले जाएगा साथ। आप भी आमना, मतलब आपके पासपोर्ट पे सारे वीजे लगे हुए हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे सबके। पासपोर्ट पे बिल्कुल सारे रीजन लगे हुए हैं, आप मुझे ज्यादा बदनाम ना करें। अभी आप कह रही हैं कि हाँ, मेरा शेंगन, मैं सिर्फ कहूंगी कि मुझे शेंगन, नेशनैलिटी दे वो दें तो वो। सारा कोरोना की उस पे हो गया, कोरोना की उनको नजर। आपको मतलब अब सिटीजनशिप देनी चाहिए असूलन इटली वालों हाँ, को। होना चाहिए। फ्रांस का लगा हुआ था ना आपका शेंगन? शेंजन लगा हुआ था, फ्रांस से लगवाया था ना, इटली का। इटली का। हाँ। अच्छा, शुक्र है कि जो चाची, आई डोंट नो, ट्रिविया। शायद पता नहीं, हाँ, जो जुनेद की जो अम्मी हैं, जो कि तुरी भी हैं कि मैं बदला लूंगी सनम की माँ उन्होंने से, खाने पे क्यों बुलाया? उनके कहने पे, माँ बाप के कहने पे। सो जुनेद की वालदा जो होती हैं वो उनको बता देती हैं कि जी उनकी बेटी की वजह से मेरे बेटे का बर्बादी हुई है और इसलिए ये वो उसकी तुम बीवी लोगों की माँ को, के। जो सनम का भाई है। हाँ एग्जैक्टली, बीवी को भी और बीवी की माँ को भी, वो दोनों चली जाती हैं ना खाने पे। अच्छा ठीक है। अपनी बेटी को ले जाते हैं अच्छा वो ठीक लोग, है। हाँ, सैरिश चली जाती है। अच्छा, अब ये ये कि वो हो गया जिसका डर था आंटी को, मरीना हाँ आंटी। जी, जिसका डर था वो हो जाता है। अच्छा, अब आंटी को चाहिए, आंटी को नहीं, अब कि ये किस्सा ख़त्म करें कि मतलब जो भी है, सैरिश का पूरा सीन दिखाते हैं कि जी उसने फ़ोन किया कोपनहेगन में या किधर बैठा हुआ है जर्मनी, वो, बर्लिन। कहीं बर्लिन में बैठा हुआ जुनेद को, कि तुमने मेरा दिल तोड़ा और तुमने उस लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट किया और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अच्छा, और बहन मतलब है कि जुनेद की माँ सनम को कभी माफ नहीं करेगी, सैरिश कभी जुनेद को माफ वो नहीं तो एक करेगी। ट्रोल की तरह पीछे लगी हुई है ना सनम के, कि मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। और अजीब सा एक सिचुएशन बन गई आप क्यों है। देख रही हैं बीबी? ये वही गिल्टी प्लेजर है कि अब इतनी किस्तें अच्छा। देख ली हैं तो मैं कहती हूँ कि ख़त्म करा के इसको घर पहुँचा के छोड़ें। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ, आई रियली वांट टू नो कि जो फरहाद का कैरेक्टर है, जो इंतहाई बेतुका कैरेक्टर है, बॉयफ्रेंड जो है, वो क्या प्लांटेड है या वो वाकई सनम से प्यार करता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी हाँ, मेरे दैट ख्याल इज़ द में। ओनली थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन मेरी नोइंग। असेसमेंट ये है कि वो प्लांटेड है। प्लांटेड है, आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही हो सकती है। तो देखना यही हाँ है। जी, अगले हफ्ते फिर आप ही देखिएगा, मुझे बता दिएगा कि वो प्लांटेड निकला या नहीं। जी ठीक है। ठीक है। जी, मूविंग ऑन टू दिस ड्रामा कॉल्ड सबात। हाँ जी। आमना, you've got a lot to say about Sabat, I have a lot to say about nothing, which means which means that it's kind of disappeared into nothingness now. अजीब सा एक nothingness का एक feeling होती है इस बात को देख के। I mean, I know that it's got a low tone happening and it's kind of sublime and understated, मगर वो इतना भी understated नहीं होना चाहिए कि flatline ही हो जाए। मुझे लगता है कि अब स्टोरी जो है वो फ्लैटलाइन हो चुकी है। ऑल्दो कोशिश वो कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें ऐड करें और एपिसोड भी इतना बुरा नहीं था, बट इट्स जस्ट काइंड ऑफ, आई डोंट नो, इट्स अ बिट
it's a bit dull now. मेरे हिसाब से ना वो खिचड़ी बन गया है, खिचड़ी बन गया है इस सेंस में कि या तो अनाया और हसन की स्टोरी हम देखते तो चलो समझ में आती, या फिर आप हारिस और मिराल की स्टोरी में इतनी क्लैरिटी लेके आते तो हमें समझ आती। अब मसला ये है कि आपने हमें हुक करा दिया है अनाया और हसन की स्टोरी के साथ, लेकिन अनाया और हसन की स्टोरी आगे बढ़ नहीं दी। आप बार बार बीच में मिराल और हारिस के ट्रैक लेके आते हो जिसकी मुझे कोई समझ नहीं अच्छा आती। नहीं, देखिए साइड दोनों ट्रैक्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, बट दोनों इतने अनइवन है ना अनइवन बहुत कि है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या फिर अखज़ अच्छा, करें जो एपिसोड अब से। हसन और इनाया की जो केमिस्ट्री है वो दोनों बड़े प्यारे हैं। दोनों बड़े प्यारे हैं, दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त है, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, नहीं, बट जबरदस्त नहीं कहूंगी, अच्छी है, ठीक है, नहीं, ठीक मुझे है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एक सेकंड, अच्छी केमिस्ट्री होती है खिरद और अशर हुसैन, यार वो तो अच्छी नहीं होती, वो वंस इन अ ब्लू मून तो केमिस्ट्री अच्छी होती है। केमिस्ट्री मतलब वो अच्छी तो नहीं, ठीक वो है। तो अनफेयर कंपैरिजन है ना। अशर और खिरत तो मतलब 10 साल में एक हमसफर बनता है तो उसके बाद बना है। ठीक है, लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी तो मैंने हाँ। यही कहा कि अच्छी केमिस्ट्री हाँ, है। लेकिन अब ये कि हमें पता है कि अनाया जो है वो अपनी जॉब में खुश है, हमें पता है कि हसन अपनी जॉब में खुश नहीं है। अब वो बैठ के कॉन्टम्पलेट कर रहा है कि मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर वो ग्रैंड कंस्ट्रक्शन ओनर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, सीईओज की, हाँ। सीईओज की, वहाँ पे ये यासिर कुरैशी भी होता है और यहाँ पे मिराल भी होती है, और मिराल राइटली कहती है कि मैं तो आई एम गोइंग टू वॉक आउट, जो उसके कैरेक्टर दिखाया है अकॉर्डिंग टू दैट। और मुझे समझ नहीं आया अनाया को लेके गए तो उसको अंदर क्यों नहीं ले गए उसको मीटिंग अंदर ही में। लेके गया इसका तो समझ आता है कि यासिर बेइज्जत उसको करने के लिए इसको, बेइज्जती हाँ कराना चाहता है, बट हाँ। अनाया को क्यों नहीं मीटिंग के अंदर अनाया लेके। जो है वो भी बाहर, अच्छा वो कहती है मैं जा रही हूँ, तो फिर वो उनकी मुंह मारी होती है, और वो इतनी मिराल उठी, वो यासिर कुरैशी उतनी जल्दी वो भी उठ के आ गया, हालांकि वो तो कॉन्फ्रेंस खत्म हो प्रेजेंटेशन। गई, हाँ जी। हाँ, अजीब सा था अब सारा। फिर वो बाहर आती है, अच्छा फिर अच्छा, अब ये मेरा प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। कोई भी डायलॉग्स होते हैं ना हसन, किसी भी ड्रामे के जो स्क्रिप्ट होता है उसके डायलॉग्स का कोई पर्पस होता है। दे आइदर लीड समवेयर और देयर यूजलेस डायलॉग्स। देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस टू हसन कि तुझे तो मर ही जाना चाहिए। आप उस वक्त से शुरू करें जबकि पहली दफ़ा उसने कहा था मिराल ने हसन को कि मैं तुम्हारे जनाजे पे भी नहीं आऊँगी। हाँ। उस वक्त मैंने कहा था लगता है ये मर जाएगा। उसके बाद अब वो कह रही है कि तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए। तुम्हें पैदा नहीं होना फिर चाहिए वो कहती है तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एक और रेफरेंस, फिर एक और डेथ का रेफरेंस जो बाप कहता है। अच्छा, जब बाप उसको फ़ोन करता है ना तो कि मेरे जनाजे पे भी मत आना। मैं सोच रही हूँ कि इसको चाहिए था हसन को कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, आप मेरे जनाजे पे मत आइएगा। At this point, he should have said that to his father, कि you have ruined my life, you have ruined my entire future. तो आप किस मुंह से मुझे अक्यूज कर रहे हैं? बट उसके बाप ने तो उसको नहीं कहा था घर छोड़ के जाओ, ये उसका खुद का नहीं, डिसीजन। मगर उसकी ज़िंदगी जो अजाब बनाई हुई थी और उसको शेयर्स कम दिए और जो दफ्तर में उसकी बेइज्जती हो रही थी और जितना उसको मिराल को एम्पावर तो बाप ने किया है ना। He didn't try to fix मिराल at all. He didn't try to. बट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, बाप ने आज तक हसन को ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। हाँ, बाप ने मिराल को वो किया है, बट बाप का रवैया हसन की तरफ तल्ख या बुरा नहीं था। इवन इन दैट सीन वेयर ही कॉल्स अनाया इनटू द ऑफिस एंड अनाया, मिराल एंड हसन, उस वक्त भी बाप ने अनाया के साथ बदतमीजी नहीं की थी। हाँ, बाप का ये कसूर जरूर है कि उसने मिराल को जो है वो इंस्टिगेट किया या उसको उसके रिएक्शंस को एम्पलीफाई कराया, सारा कुछ कराया, उसको सपोर्ट किया। बट हसन को डायरेक्टली बाप ने कभी ये नहीं बोला कि मेरा तुम नहीं, I know what you're saying, घर but के छोड़। I don't हाँ, agree with it. He's made his तो life hell. आई थिंक दैट वे हसन रियलाइजेस दैट आई हैव हर्ट माय फादर, ही हैज हर्ट हिज फादर यार। मतलब हाँ, मैं कोई उन फरीद साहब का कोई मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे आप तो लगता फरीद है साहब फरीद के साहब advocate सबसे बन गए प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, हाँ और जी। उनका रवैया और सब कुछ। बट ये पॉइंट अ सन डिसअपॉइंटिंग हिज फादर, दैट बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स आई अंडरस्टैंड। Anyway, there are too many हालांकि फरीद साहब की references ये जो बात है ना कि अच्छा अब तुम मेरे जनाजे पे नहीं आना, बात गलत है कि मतलब आपने अपने बेटे के साथ जो किया है। Exactly. बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई हसन डजंट टर्न अराउंड एंड से कि नहीं आपने मेरा अच्छा, बेड़ा I don't understand because Hassan should not be able to see logic right now. वो इतनी ऊंची से गिरा है कि he should. एंड आई डोंट थिंक ही इज, बिकॉज अगर इफ ही वाज एबल टू सी लॉजिक, वो उसी पर रिजाइन कर देता या वो जॉब एक्सेप्ट ही ना करता। वो सिर्फ इस एक
सोसाइटल उसमें आके प्रेशर में कि अच्छा मियाँ को घर पे नहीं होना चाहिए, नहीं बीवी नहीं, मेरा कमा नहीं रही है। ख्याल वो इसलिए कर रहा है, उसको यही है कि यार कहीं से तो मुझे नौकरी करनी है मैंने। नहीं, but I would think that they were being able to manage their finances and their expenses Well, with but Anaya apparently working. not. However, the other twist in the tale is कि of course जहाँ मोहम्मद अहमद साहब हों वहाँ वो जिंदा रह ही नहीं अल्लाह सकते। माफ करे। तो मतलब है कि उनको सबाह में भी अल्लाह माफ करे उड़ाने का राइटर ने पूरा पूरा जी, बंदोबस्त कर इंतजाम दिया है, हुआ हुआ है। इंतजाम कर दिया है। उनको एडवांस स्टेज का कैंसर लंग का लग रहा है, फेफड़ों की बीमारी अल्लाह उन्होंने माफ कहा करे। है। हाँ आप अल्लाह माफ करे ऐसे कह रहे हैं जैसे कि रियल लाइफ है, हसन फिक्शन है ये। हाँ, बट ऐसी मैं डरता हूँ बीमारियों से इस तरह की। His disease better have a purpose to take the plot further. I hope this is not just one of those things. आपका क्या ख्याल है, क्या इससे अखज़ होगा? A lot of our viewers have sent screenshots of Anaya dressed up in white and being really sad. तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त जब आपने ये बात की थी वो screenshots OST से निकाल के भेजे थे ये बताने के लिए कि हसन will die. So I don't think वो हसन के मरने के ऊपर अनाया उस तरह से dressed up थी। वो obviously आफ्टर हर फादर पासेस अवे तो वो जो सारी एक ट्रांजिशन है उसके कैरेक्टर में वो हो गई। हाँ जी। इट इज क्वाइट एविडेंट कि हसन और अनाया के बीच में सब हंकी डोरी नहीं रहेगा, बिकॉज आहिस्ता 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 हसन जो है ही विल गिव अप कि वो जो बार ऑफिस में जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो एक रईस ज्यादा है, उसने एक अयाशी की जिंदगी गुजारी है तो वो आप उसको जब पुश करते रहेंगे करते रहेंगे वो एक दिन एक्सप्लोड करेगा और वो बोलेगा beep this shit, I am leaving, okay, I can't deal with this, and this is where I think the story is headed, जिसकी वजह से फिर eventually अनाया और हसन के बीच में problems होंगे। लेकिन किसी ने सही कहा कि आधे से ज्यादा ड्रामा गुजर चुका है, अनाया अभी तक तो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, तो इसका तो अभी बच्चा होना है, वो भी आगे सिचुएशन चलनी है। तो ये तो वही कर्स ऑफ द सेकंड हाफ है, कर्स ऑफ द सेकंड हाफ है, वो डिप आ गया है कि चीजें जो हैं उस रफ्तार पे आगे नहीं बढ़नी जिस रफ्तार पे बढ़नी चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मैं कह रहा हूँ जो मुझे सर पैर नहीं समझ में आ रहा वो मिराल और डॉक्टर हारिस का रिलेशनशिप है। कोई मुझे समझा दे ये रिश्ता क्या है, ये क्या रिलेशनशिप है? जब वो लोग बैठे होते हैं घर पे एंड ही सेज के मुझे यहाँ पे नींद नहीं आएगी तो वो कहती है चले जाओ। एक मिनट मैं इसको जरा सा इस पे टाइम लगाना चाहूंगी। जी जरूर। ओपनिंग सीन खुलता है, डॉक्टर हारिस जो हैं वो चेयर पे बैठे हैं, रॉकिंग चेयर पे मिराल के बेडरूम में, मिराल बेड पे बैठी है और वो कहती है कि आप चले जाएं। तो एक तो फिर ये पहले बताएं कि हारिस ने वो शलवार कमीज किसका पहना हुआ है? किसका क्या मतलब? किसका शलवार कमीज है? मुझे क्या पता किसका। वो तो विजिट करने आया था। हाँ जी। और मिराल ने उसको रोक नहीं दिया तो वो घर गए ना फिर अपना सामान लेके आ गए। नहीं वो तो इस नियत से आई थी कि मैं रुकूंगी। उसके बाद हमने नहीं देखा ना उस सीन के बाद से इस सीन में क्या हुआ। बाहर के हाल उसके बाद मतलब है कि वो कहती है कि आप चले जाएं, तो वो कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो वो आगे से तो उसने क्या कहा था? इसका मकसद क्या था? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझे नींद नहीं आएगी। आप मुझे ये डायलॉग समझा दें, लफ्ज गूंगे होते हैं लेकिन आंखें बातें करती हैं। लफ्ज गूंगे होते हैं। अच्छा फिर वो कहता है डॉक्टर हारिस के तो मिराल क्या कहती हैं मेरी आंखें? मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी उनकी आंखें पढ़ूं, मुझे नहीं पढ़ा गया। नहीं पढ़ा गया आपसे? मुझसे उनकी आंखें नहीं पढ़ी गई। शायद फिर आप मिराल की तरह प्यार नहीं करती डॉक्टर। अच्छा मिराल के प्यार पे आते हैं तो मुझे समझा दें ये क्या प्यार है? मुझे नहीं समझ आ रहा ऑनेस्टली। There is no absolutely. There is no chemistry. There is no passion between the two. There is no chemistry between the two. There is no evident love between the two. Nothing. वो इतने ठंडे कैरेक्टर्स हैं दोनों कि ऐसे लगता है कि उनको किसी डीप फ्रीजर से निकाला है। वो ऐसे ठंडे कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल। I mean they have absolutely no depth or no warmth. मुझे तो सच्ची बात है मैं कहना नहीं चाह रहा था, भाई बहन ज्यादा लगते हैं और मियाँ बीवी कम लगते हैं। There is more passion between Hassan and Miral. एटलीस्ट कोई तो फायरवर्क्स होते हैं, कोई आवाज ऊपर नीचे होती है, फ्रिक्शन है, नजर आती है, कोई फ्रिक्शन है। इनके बीच में तो ना रोमांस है ना फ्रिक्शन है, ना फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं वो कह रही हूँ ना इतनी ठंडी ये रिलेशनशिप है। अच्छा जी वो जो सीन था। नहीं जी नहीं, फिर कट टू द स्टडी सीन। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही वो स्टडी। एक सेकंड वापस जाएं उस वक्त जब वो कह रही होती है ना मैंने कल से ऑफिस जाना है, तो मुझे लगा कि वो रोल रिवर्सल एक तरह से अजीब सा मुझे लग रहा था। I mean मैं I don't want to get into that like genders defined roles कि अच्छा मर्द ने शादी के बाद हस्बैंड ने जाना होता है, बट टिपिकली हम ये देखते आ रहे हैं एक चीज। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, बट वो मुझे बड़ा ऑड लगा कि मैं सोच रहा हूँ तुम जाओगी कल से तुम जाना शुरू करी ऑफिस, अभी जल्दी नहीं है, मतलब ये आप हमेशा। एक सेकंड, और वो कहता है अभी जल्दी नहीं है,
तो वो कहती है तुम भी कि जाना शुरू करो। तुम भी जाना नहीं, वो कहती है तुम वो 4 महीने से नहीं दफ्तर गया, वो कहता है मैं भी शुरू कर देता हूँ, मैंने 4 महीने से कोई पेशेंट नहीं देखा। तो वो कहती है हारिस अगर तुम भी ना काम करो मैं भी ना काम करें तो 7 पुश्तों तक हमारे बच्चे जो हैं हमारे जनरेशन वो फिर भी ऐश कर सकती हैं। और यही टोन होती है उनकी। मैं अब से इसी टोन में रिव्यू करूँगी सब और आपका। उसके बाद अपेरेंटली डॉक्टर हारिस को तब चढ़ती है, जी बट उसका रिएक्शन वाजंट स्ट्रांग इनफ। यही रिएक्शन था उनका, किन का? मेरी अना को ना धुतकारो, मेरी ईगो को कभी ठेस ना पहुंचाना, आई विल नॉट टॉलरेट इट। अच्छा भाई, ओके व्हाटएवर। अब मैं इसी टोन में नथिंग एग्जैक्टली क्वेश्चन फेंका उसको और बस वो हाँ। मुस्कुराए और बस। अब फिर कट टू द स्टडी सीन। मिराल कितना काम करोगी? आज आप कुछ ज्यादा ही। और फिर वो पूछती है अच्छा तो तुम गए तो तुमने अपने किया? हाँ वो एक पेशेंट थी, वो उस वक्त तक शी इज बैक वर्किंग एंड यू कैन टेल बाय हिज deadpan expression that he sees that she's not she interested. doesn't care. She doesn't care. अच्छा जी, फिर कट टू द क्लिनिक सीन कि वहाँ पे वो जो बैठा होता है। अच्छा एक तो ये कि बड़ी ऑड बात है कि बाय द वे किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक में द डॉक्टर ऑलवेज फेसेस द डोर, सो ही सीज हु कम्स इन रादर देन द पेशेंट सीइंग हु इज कमिंग इन। इंटरेस्टिंग। नॉट जस्ट साइकाइट्रिस्ट बट एनी डॉक्टर, कोई भी दफ्तर होता है तो जो बंदे का दफ्तर होता है वो उसकी नज़र होती है दरवाजे पे, ना के एनीवे जी मिराल। बट आप उस कॉन्वर्सेशन के बारे में आपका क्या जी ख्याल तो है? रेड राइडिंग हुड की तरह उछलती उछलती नहीं नहीं मिराल नहीं जो है वो दरवाजा नहीं नहीं खोलती नहीं नहीं है। नहीं, पहले आप ये बताएं कि डॉक्टर हारिस की जो पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन होती है उसके बारे में आप बताएं, जो वो कहता है कि प्यार तो होता है तो लोग तो माँ बाप के। Farzana or Famida, whatever your name is, you better get your attitude right because Yeah. nobody wants to be with a loser. स्ट्रेट अप Hey उसने। buddy, but Miral is with you, so obviously somebody wants to be with a loser. Don't laugh. नो I बट don't स्ट्रेट अप वो उसने अपने पेशेंट को लूजर कह दिया loser है। कह दिया है। इज इट ओके? आई डोंट Because नो। we've established that he's a really bad psychiatrist, right? He He's sucks at really his he job. sucks at his job, man. He's so bad. He couldn't even fix the one person that he's married to now. He married the one. अच्छा अब आपने फ्रॉइड नहीं देखा, ठीक है? फ्रॉइड भी साइकाइट्रिस्ट है। Hassan, he has an affair with all his problematic, with a lot of his problematic patients, but there is so much passion, and of course there is so much sex, and there is so much like everything. It's like fireworks on the screen. मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इन दोनों की शादी हुई क्यों है। मतलब आप पैशन और वो तो नहीं दिखाएं, ऑब्वियसली आप उस लेवल का तो लव मेकिंग तो नहीं दिखा, केमिस्ट्री तो कोई दिखाए लव बीच में। मेकिंग तो नहीं दिखा सकते, लव तो दिखा देना, मतलब कोई केमिस्ट्री तो दिखा दें। तो वो उछलती उछलती फिर मिराल आती है जब वो उसको कह रहा होता है कि तुम तो लूजर और नोबडी वांट्स टू बी द लूजर। आई मीन 3 claps man, a thumbs up, way to go, you are the best, I want you as my shrink now. I mean, it's like imagine मैं तो पागल हो जाऊंगी ऐसे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो रोना बंद कर दो, nobody wants to be with a loser। चलो जी, anyway फिर जी मिराल आती है और कहता है हाय मिराल, आप 2 सेकंड बाहर वेट करें, मैं अभी आपको ज्वाइन करता हूँ। हाय मिराल। It was like I don't know what's wrong with उस्मान मुख्तार, I don't understand। मैंने आपको अना के वक्त पे भी कहा था कि he has very restricted expressions। आप जी, सबने आप- कहा कि नहीं जी उसका रोल ही ऐसा है। मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं ये नहीं बिल्कुल जी, कहा आप था। सबने कहा था। मैंने नहीं कहा था। आप मैंने सबने कहा था उसका। आप ये ऐसे ना करें, आप अपने स्टेटमेंट्स बदलती रहती हैं और फिर आप मुझे एट्रीब्यूट कर नहीं जी, देती हैं। मैंने तो ये कहा आप था ये उस वक्त। आपने बिल्कुल कहा था हाँ। कि डेड पैन एक्सप्रेशन है। मैं तो अना देख ही नहीं रहा था, मैंने तो अना देखे ही नहीं। क्या कहना चाहते हो हसन? अब मैंने कहा मैं इसी टोन में आप रिव्यू करूंगी ताकि लोगों यार को नहीं है वो लोग ऊंचे बोलते हमारी तरह, तहजीब वाले लोग हैं, मुहज्जब लोग हैं, हमारी तरह नहीं है मतलब चीख दाड़ करने वाले। क्या कहना चाहती हैं आप? मिराल, मिराल तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें दफ्तर में ढूंढ रहा था। आप मुझे ये बताएं हसन कि इतना मैं नहीं टाइम ले सकता भाई। आप मेरे दर्द को समझने की कोशिश करें। मुझे नींद आ जाएगी। Exactly. This was the tone with which they both communicate. This is the tone. There is absolutely no ebb and flow to their relationship. It's like deadpan. अच्छा जी, वो भागा भागा दफ्तर छोड़ के घर आ जाता है बीवी को पूछने के तुम्हें हुआ क्या। वो कहती है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा करती थी वहाँ किसी और को देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। ओ बहन, तूने थेरेपी कराते रहना था पूरी जिंदगी। What does that mean? फिर वो कहती है obviously she doesn't want him to go back to work, she wants him to move into the parents house,
She wants him to live off her wealth. She wants to go back to her wealthy ways. And she doesn't like what this married life. And if Anaya would do that, that was a big problem. And if anybody else did it, would be a problem. But you tell me. आपका बहुत गहरा ताल्लुक है किससे? relationship से मियाँ बीवी की. What is she getting out of this marriage? Well, I'd assume that the one thing that she is getting out of this marriage, even that is not happening. Which would be what? I mean, lots of love, Passion, right? passionate love, There's nothing. I mean, what? making. This is the most passionate thing that you'll hear about this entire conversation. Seriously. But the thing is that, obviously she's getting nothing out of this relationship. What's Haris getting out of this What is relationship? Haris getting out of the relationship? In all seriousness, आप एक रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं? कंपेनियनशिप हो, कंपैटिबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कि आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सको, जो आपके पार्टनर के प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं वो आप सुन सको, समझ सको, एक दूसरे को हेल्प आउट कर सको, एक दूसरे का साथ दे सको, एक दूसरे की मुसीबतों में, परेशानियों में एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे की खुशियां बांटो. ये दो चीजें इन दो कैरेक्टर्स के बीच में होती हुई नजर नहीं आ रही. मिराल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो, आई मीन, the relationship is also tricky because he was a psychiatrist. He was supposed to solve his problem even before he became her husband. सवाए नानी की hallucinations खत्म होने के इन डॉक्टर साहब ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया मिराल को. उनके पूरे खानदान को डुबो दिया बल्कि उसके बिहेवियर ने. यहाँ तक कि जब वो कमरे में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आतिफ से बातें कर रही होती है तब ज़्यादा एनर्जी होती है कमरे में. जब आतिफ जाता है ना तो वो एनर्जी चली जाती है. और जब हारिस आते अच्छा, हैं इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि सारा और उस्मान नेचुरली दोनों बड़े धीमे तरीके से बात करते हैं, यू नो, दोनों. जी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. आप उस्मान की वेब सीरीज देखें, उस्मान ठीक ठाक बात भी कर लेते हैं और जोक भी मार लेते हैं और कॉमिक टाइमिंग भी उनकी बहुत बड़ी है, ज़बरदस्त. Maybe television intimidates him. I don't know. Maybe he's not made for TV screen. Maybe he's made for web, for online productions, because he's got a lot of range online. अगर आप उनका काम देखें, यहाँ आके वो अजीब सा, उनका अना में भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसा ही है, या उनको डायरेक्टर नहीं सही मिल रहा. I think Usman himself inherently is a director, right? Even in your interview, he said that his passion was always in but he also creating said content, that when I'm making working content. under somebody else, he just follows instructions कि वो क्या उसको कहा जा रहा So है. maybe then direction का भी lapse है यहाँ हो पे. सकता है. I would give him that because I've seen his work on you know, then Bench is a very good film and his work, and you know उसने कई ऐसे काम किए हुए हैं, कॉमेडी ये वो जो मजे का काम है, ऑनलाइन जो उनकी जो चल रही होती है. बट टेलीविजन पे तो एक उनका 3 एक्सप्रेशंस हैं जो वो बदल के, एक उनकी स्माइल है, एक उनकी फ्राउन है जो कि फ्राउन नहीं लगती, वो डेडपैन एक्सप्रेशन है. दैट्स इट. ना उनको गुस्सा आता है, ना वो चीखते हैं, ना उनको. वही मैं कह रहा हूँ ना, जब गुस्सा आया भी उस बात पे, मिराल की बात पे, वो कोई ऐसा रजिस्टर नहीं किया कि बड़ी कोई मतलब इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई है कि ही इज मेड अ पॉइंट. अगर कई लोग होते हैं जो कि वो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते एंगर, लेकिन उनके अल्फाज तो बाइटिंग होते हैं ना कहीं कोई डेप्थ या कोई एग्रेशन या कोई पैशन या कुछ तो हो ना. मतलब अप एंड डाउन पता तो चले ना, जिंदगी चल रही है. ऐसा तो नहीं लगे कि जैसे कि स्टिल पानी चल रहा है पर चलता ही जा रहा है. फिर ठीक है. ऑल्सो मेरे लिए अब ये भी है कि चलो हसन और अनाया का समझ में आ रहा है कि आगे जा किस तरफ रहा है रिलेशनशिप, इनका किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं. इनका भी साफ नजर आ रहा है, इनकी सेपरेशन होने वाली है. नहीं इनकी कहाँ से? आपने देखा नहीं अगला है, वो तो घर चली गई है. हाँ, वो कहता है वापस आ जाओ. वो किस चीज पे हुआ है? वो किसी चीज पे लड़ाई हुई होगी उनके, किसी चीज पे लड़ाई होगी, which is bound to happen and I'd like to see the लड़ाई, but she's going to go home and he says कि you come back and she says मैं नहीं आऊँगी और मुझे बार-बार पूछा तो मैं तुम्हें नंबर ब्लॉक कर दूँगी. तो एटलीस्ट अगले एपिसोड में हम कुछ फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिराल और हारिस के बीच में. I hope so. I hope so too. जी. Anything else you'd like to add? I think I've said enough. You've said a lot. Ample. I think I've said enough. No offense to anybody, it's just that we expected a lot from this couple. My only problem was कि बात शुरू होने से पहले इतनी हाइप थी ना कि उस्मान मुख्तार is coming back and सारा खान के साथ, and Sara's character was so fiery and so
full of energy and life and negative energy, but whatever. फिर शादी के बाद दोनों की झाग वो भी बैठी है, बुझ सी गई है बुझ फिलहाल सी गई है, तो, हाँ, तो it's disappointing. ठीक है, फेयर इनफ। ये थे आज के रिव्यूज। हम एक दो इंटरव्यूज प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर आपको अपडेट मिलते रहेगी। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आपको अप टू डेट रहने के लिए हमें वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। वेंसडे को इंशाल्लाह हॉट बाइट्स में हम चुड़ैल्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। अपने फीडबैक कमेंट्स को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वेंसडे।